दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आज देशव्यापी प्रदर्शन के शुरू होते ही मोदी सरकार की पूरी तरीके से दोस्तों आप लोग बता दें बोलती बंद हो चुकी है। जी हाँ, जो सरकार ने जो एक तरीके से प्लान बनाकर रखा था कि इस आंदोलन को हिंसक कर दिया जाएगा, उसमें सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है उसको सभी लोग 14 विपक्षी पार्टियां समर्थन कर रही हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हनुमान बेनीवाला बोले 2024 में नहीं होगी बीजेपी की वापसी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल रवीश कुमार ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना, बोले किसानों को विदेशी ताकतें बताया जा रहा है कि विदेशी ताकतें इन किसानों के पीछे। सोचिए जरा दोस्तों, 2 महीने से ज्यादा कोई विदेशी ताकत यहां पर आंदोलन करवा सकती है क्या? ये तो अपने आप में एक बेवकूफ़ी वाली बात कर रही है भाजपा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले जो जहां है वहीं पर प्रदर्शन स्टार्ट कर दे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग आज पूरी तरीके से देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है, जिसको लेकर पूरी तरीके से भाजपा बैकफुट पर पहुंच गई है। जी हाँ, एक तरफ तो हमारे कृषि मंत्री कह रहे हैं संसद में कि हम बात करने को तैयार है, दरवाजे खुले। दूसरी तरफ किसानों को कोई ऑफर नहीं आया, सिर्फ दिखावा दोस्तों। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें भारत संसद में फिर से एक बार मनोज झा, संजय रावत और आप लोग बता दें संजय सिंह ने उतारी इज्जत, बोले कृषि कानूनों के नाम पर काला कानून लाकर थोपना चाहती है भाजपा की सरकार। दिया दीप सिद्धू जैसे लोगों को खुला छोड़ रखा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जी हाँ, किसान भड़के सचिन तेंदुलकर अक्षय कुमार पे, बोले ये असली हीरो नहीं। जी हाँ, ये तो पैसे लेकर ट्वीट करते हैं जी हाँ भाजपा से, लेकिन असली हीरो तो इस देश का किसान है, जो कि दोस्तों इस देश के हर एक व्यक्ति को अनाज खिला रहा है। जी हाँ, ये लोग तो पैसे के दलाल है, सिर्फ पैसे लेकर ट्वीट करते हैं सरकार के लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आप लोग बता दें जी हाँ, बीजेपी के रतन लाल बोले प्रधानमंत्री तो बात करने के लिए राजी है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री को जो है बदनाम करना चाहता है। इसके पीछे, इस आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें। सोचिए दोस्तों, रतन लाल जिनकी उम्र कम से कम 85 साल होगी, 80 से 85 साल, इस उम्र में भी झूठ बोलना कोई इनसे सीखे रतन लाल से। किस तरीके से कह रहा है कि पीएम मोदी को कुछ लोग बदनाम करना चाहते। अरे भाई, पीएम मोदी अपने आप को खुद इतना बदनाम कर चुके हैं कि अब किसी और को करने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, एक के बाद एक काले कानूनों की झड़ी जो लगा दी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे भाजपा का एक और नेता निकला रेपिस्ट। जी हाँ, भाजपा के एक और नेता के ऊपर दोस्तों रेप का इल्जाम लग गया है, और आप लोग बता दें ये राजस्थान का नेता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे बीजेपी के सांसद पर जो है राजस्थान पे रेप का आरोप लगा। इनका नाम है प्रताप लाल। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फिलहाल एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज 6 तारीख को पूरा देशव्यापी आंदोलन चालू हो चुका है। 12 बजे से 3 बजे तक पूरा भारत बंद का ऐलान कर दिया गया। आप लोग बताएं दोस्तों, हालांकि राकेश टिकैत ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि फिलहाल भाजपा जो है वो अपनी रणनीति बनाने में लगी। जी हाँ, दंगा फैलाने में, इसीलिए जो जहां राज्य में वो वहीं पर प्रदर्शन करे। और दोस्तों आप लोग बता दें ये देखने को मिल भी रहा, जगह जगह से तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आप लोग बता दें इस आंदोलन में किसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। जगह जगह राज्यों में जो यहाँ पर इसका आंदोलन तेज होता जा रहा है। आप लोग बता दें किसानों के लिए जो राकेश टिकैत की रणनीति थी, कहीं ना कहीं सरकार उससे पूरी तरीके से सिरदर्द बन चुका। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ सरकार चाहती है ये कृषि कानून किसी तरीके से खत्म हो जाए, किसान उठकर चले जाए, वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने इसको देशव्यापी आंदोलन बना दिया। जी हाँ, राकेश टिकैत के आगे सरकार की सारी चालें और जो चाणक्य वाली नीति थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। ये या फिर ये मानिए कि राकेश टिकैत अपने दुश्मन से हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं। जी हाँ, जो भाजपा सोचती है उससे हमेशा आगे का सोचकर चलते हैं राकेश टिकैत। इसीलिए तो दोस्तों पूरी तरीके से जो बीजेपी है वो नतमस्तक हो चुकी है यहाँ पर। जी हाँ, फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आरएलएसपी के नेता हनुमान बेनीवाला का बड़ा बयान। बोले अगर मोदी जी ने इस काले कानून को वापस नहीं लिया तो भाजपा का 2024 में आना नामुमकिन। जी दरअसल दोस्तों, जैसे कि आप जानते कि हनुमान बेनीवाला ने अपना इस्तीफा दे दिया था किसानों के लिए। उन्होंने कहा था कि फिलहाल इस काले कानून का समर्थन नहीं करेंगे। जी हाँ, जिन लोगों ने हमें जिताया उनके साथ धोखा नहीं करेंगे। और लगभग 1 से 1.5 महीने पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। अब इसको लेकर हनुमान बेनीवाला ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है अगर मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया, जो कि किसानों के लिए लगभग काले कानून है, तो जो यहाँ पर 2024 में मोदी की वापसी नहीं हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, हर जगह हर जिले हर जो यहाँ पर आप लोग बता दें, हर जगह पर मोदी जी के नारेबाजी हो रही है, मुर्दाबाद की नारेबाजी हो रही है। कोई भी किसान वोट देना नहीं चाहता है। सबने फिलहाल ये तक फैसला कर लिया है कि भाजपा की जो है यहाँ पर भाजपा का प्रदर्शन और जिस तरीके से ये लोग अपनी चौपालें लगाकर दोस्तों, जो भी जब इनके चुनाव आते हैं तो ये जिस तरीके से प्रमोट करते हैं अपने आप को, ये गांव में अब नहीं होने दिया जाएगा। इसका भी बहिष्कार कर दिया है किसानों ने। यानी कि अब पूरी तरीके से भाजपा को बायकॉट करने का फैसला बना चुके हैं किसान भाई फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भाजपा के नेताओं की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जी हाँ, रेप करना तो मानो भाजपा की शान हो। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इतने रेपिस्ट निकल चुके हैं भाजपा में से, जिनके अगर आप नाम गिनने जाओगे तो आप भूल जाओगे कि कौन कौन था। और उन लोग को सजाएं कैसी मिली है, सिर्फ 5-5 साल की, सिर्फ 2-2 3-3 साल के लिए अंदर डाला गया और बाद में छूट कर बाहर हो जाते। चिन्मयानंद से लेकर दोस्तों ऐसी लाइन लगा रखी है कि जिनका नाम लेने अगर अभी मैं जाऊँगा तो आपको और हमें शाम हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो नया मामला निकल कर आया आप लोग बता दें। जी हाँ, भाजपा के राजस्थान का ये विधायक है दोस्तों, इसका नाम है प्रताप लाल। इस पे मध्य प्रदेश की एक महिला ने आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ शादी का झूठा वादा कर कर मेरे साथ अवैध तरीके से दोस्तों जो यहाँ पर संबंध बनाए और उसके बाद फिर मुझे धोखा दे दिया। बेसिकली यहाँ पर इनके ऊपर रेप का आरोप लगाया गया है प्रताप लाल के ऊपर। दोस्तों अब तो लोगों को शर्म आने लगी है भाजपा की काली करतूतें गिनवाते गिनवाते। भाई कोई जो यहाँ पर बच्चों के साथ वीडियो बना रहा है पकड़ा जा रहा है, कोई जो यहाँ पर किसी को किडनैप कर कर रख रहा है पकड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकतें हो रही हैं भाजपा के राज में, हाथरस वाला कांड हुआ भाजपा के राज में। तो मतलब अगर आप और मैं गिनने जाएं तो वाकई में अभी शाम हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, दरअसल संसद में प्रताप सिंह बाजवा ने उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां। बोले सरकार दिखावा कर रही है कि जब किसान से हम बात करेंगे। भाई कब करोगे किसान से बात, जब समय निकल जाएगा, या फिर इस आंदोलन को टालने की कोशिश कर रही। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जिस तरीके से अब की बार मोदी सरकार पूरे राज्यसभा में घिरी है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप लोग बता दें प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हम बात करना चाहते हैं और किसानों से बात नहीं कर रही, ये सिर्फ दिखावे वाला खेल खेल रही है। हमने भी देखी है सरकार इस तरीके से काले कानून नहीं लाएगा। दोस्तों जिस तरीके से ये सरकार तानाशाही पर उतर आई है, और सोचिए दोस्तों जरा एक बार आप सोचिए कि एक तरफ सिर्फ पीएम मोदी की नाक का सवाल है, दूसरी तरफ वो करोड़ों किसान हैं जो कि इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए अनाज उगाते और खिलाते। यानी कि आपकी नाक इतनी ऊंची हो गई, जिन लोगों ने आपके ऊपर रहम किया, जिन लोगों ने आपको वोट देकर जिताया, आज उन्हीं को आप आंखें लाल करके दिखा रहे हो। लेकिन मोदी जी एक बात भूल गए कि सत्ता में अगर इस देश का किसान ला सकता है तो वो उठाकर बाहर भी फेंकना जानता है। दोस्तों इससे बड़े बड़े लोग आए दोस्तों यहाँ पर, और उनकी जो राजनीति जो राजपाट है वो छिन गया। जी हाँ, बड़े से बड़ा राजा आया दोस्तों, उसका भी राजपाट मिट्टी में मिल गया। तो जो यहाँ पर ये सरकार क्या चीज़ है भाजपा की, किसानों से उलझना ही सबसे बड़ी जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकी सबसे बड़ी नाक की नकेल बन गया। और इसको लेकर प्रताप सिंह बाजवा ने जो बात कही है दोस्तों वो सोचने लायक है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है हम किसानों से बात करेंगे, हम एक फोन कॉल की दूरी पर, दूसरी तरफ अपने वही ऑफर बार बार रटाती है और कोई किसान से बात करने को राजी नहीं, कोई फ़ोन नहीं गया, कोई किसानों को बुलाया नहीं गया बात करने के लिए। तो इससे साफ दिखाई देता है कि सरकार इस आंदोलन को खींचना चाहती है और चाहती है ये भी शाहीन बाग की तरह
खुद ही ख़त्म हो जाए। लेकिन सरकार बहुत बड़ी गलतफहमी में, यह आंदोलन एक अलग लेवल पर है। हर एक बॉर्डर को घेर रखा है लोगों ने, हर जगह पर जत्था का जत्था है किसानों का। और किलेबंदी, जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। ये राकेश टिकैत का जो डायलॉग है ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान के इस देशव्यापी प्रदर्शन को मिला 14 विपक्षी पार्टियों का समर्थन। आप लोग बता दें दोस्तों, आज मजदूर संघ भी किसान भाइयों का साथ दे रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार के राज में मजदूर लोगों के साथ भी बुरा हो रहा है, उनको अपनी दिहाड़ की तक नहीं मिल रही है, इसको लेकर आज मजदूर भी किसानों का साथ देते हुए नजर आ रहा है। आप लोग बता दें कि यहाँ पर पूरी जितनी भी विपक्ष पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोस्तों सभी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल सरकार को तत्काल में ये बिल वापस ले लेना चाहिए। जी हाँ, किसान से बढ़ के उनकी नाक नहीं है। अगर वो एक बार इस बिल को वापस ले ही लेंगे तो कौन सा उनका कद छोटा हो जाएगा। दोस्तों ये बात कई बार दोहराई गई है, लेकिन लोग कहते हैं दोस्तों ये लोगों ने पता किया है, कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सर्वे किया गया मोदी पर कि फिलहाल जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, वो दोस्तों कोई भी कानून लाने के बाद उसको वापस नहीं लेते। ये उनकी नाक का सवाल बन जाता है। नाक का सवाल आप समझ सकते हो कि एक मैं आ जाता है उनके अंदर कि मैं तो वापस नहीं लूँगा, चाहे कितनी ही जाने जाएं। जी सोचिए कितनी जाने अभी तक जा चुकी हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असली हीरो सचिन और अक्षय कुमार नहीं बल्कि इस देश का किसान है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान बुरी तरीके से भड़क गए हैं अक्षय कुमार और सचिन तेंदुलकर पर। जिस तरीके से दोस्तों ये पक्षपाती करते हैं, जिस तरीके से सरकार से पैसे लेकर उनके लिए ट्वीट किए जाते हैं और भाजपा के दलाल बनकर जिस तरीके से ये लोग बैठ गए, इसको लेकर लोगों ने जमकर लताड़ लगाई। किसानों का कहना है कि फिलहाल ये असली हीरो नहीं, ये तो भाजपा के हाथ की कठपुतली है। जहां पर सत्ता देखते हैं वहीं पर जाकर रोना रोने लगते हैं। किसानों ने कहा कि फिलहाल अक्षय कुमार जो कि फौरन बीजेपी के सपोर्ट में आ गए कि लोग जो किसानों को भड़का रहे हैं। जी हाँ, लोग किसानों को समझा रहे हैं। जब भी दोस्तों हॉलीवुड से जैसे ही समर्थन मिला किसानों को, तो ये जो अंधभक्त की टोली थी, अक्षय कुमार, अजय देवगन और जितने भी और जो लोग हैं, सचिन तेंदुलकर, दोस्तों ये लोग बिलबिला उठे। इनके अंदर कीड़े मिलाने लगे कि अब तो हमें मोदी जी का साथ देना है। जी हाँ भाई, मिल जो रहा है इनसे, अब मोदी जी का साथ देने उतर पड़े। लेकिन दोस्तों किसानों ने पूछा कि तब कहां थे ये अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, जब 160 किसानों की अब तक जान जा चुकी है। क्या दोस्तों अभी तक इस सो कॉल्ड मीडिया ने एक भी बार ट्वीट कर ये अपना अफसोस जताया कि अरे इतने सारे किसानों की जान चली गई दोस्तों। लेकिन कुछ बेचारे फिल्मी कलाकार ऐसे भी थे जिन्होंने अपना जो यहाँ पर दुख प्रकट किया था, चाहे वो प्रीति जिंटा हो, प्रियंका चोपड़ा हो, या फिर दोस्तों और भी बड़े सेलिब्रिटी हो, जावेद जाफरी साहब हो, उन्होंने भी अपना दुख प्रकट किया था। काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने किया अपना दुख। लेकिन ये जो कि दलाल है, ये सिर्फ तभी बोलते हैं दोस्तों जब बीजेपी का सपोर्ट लेना होता है। जब पेट्रोल के दाम कांग्रेस के टाइम बढ़ते थे तब अक्षय कुमार का मुंह खूब खुलता था, तब अक्षय कुमार और अमिताभ जमकर बोलते थे। जी हाँ, लेकिन अब जब भाजपा के राज में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, तो अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार दोनों अपने मुंह पर टेप लगाकर बैठे हुए घर पे। जी हाँ, और अब इनको बोलना, जब बाहर से ट्वीट आने लगे हमारे देश के किसानों के समर्थन में, तो इनको आग लगने लगी कि मोदी सरकार की बड़ी बुरी बेइज्जती हो रही है। तो फौरन उतर आए बॉलीवुड के सो कॉल्ड सितारे, जिनकी फिल्में, जिनको लगता है कि अगर ये अंधभक्तों का साथ देंगे तो हिंदू संगठनों का इनको दोस्तों सपोर्ट मिलेगा और इनकी आने वाली फिल्में हिट होंगी। पूरा माजरा ये है इनका फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रतनलाल कटारिया पर भड़के किसान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कल रतनलाल कटारिया ने एक बयान दिया था जिसमें उनका कहना था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो किसानों से बात करना चाहते, लेकिन कुछ विदेशी ताकतें जो ऐसा होने नहीं दे रही हैं। जी हाँ, कुछ विदेशी ताकतों का इन पर हाथ है। सोचिए दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि 2 महीने से ज़्यादा किसी आंदोलन को कोई विदेशी ताकत चलवा सकती है क्या? जी हाँ, ये आपकी और हमारी सोचने वाली बात है, जिस पर रविश कुमार साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही थी कि फिलहाल 2 महीने से ज़्यादा इस आंदोलन को विदेशी ताकत कैसे चला सकती है, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों मीडिया का जाना पूरी तरीके से सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बंद कर दिया गया। जी हाँ, आप लोग बता दें, कैमरामैनों को 14-14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तारों को लांघना पड़ रहा है,
तब कहीं जाकर वो इंटरव्यू लेने जा पा रहे हैं। अब सोचिए आप, वहाँ पर मीडिया का जाना भी मना कर दिया गया है सख्त। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि भाजपा चाहती है कि वहाँ के जो दृश्य हैं वो नहीं दिखाए जाएं, वहाँ के जो दृश्य हैं उनको पूरी तरीके से जो यहाँ पर बैन करके रखा जाए, ताकि लोगों के सामने ये वीडियोस ना आए और ये जो भी कुछ हो रहा है, ये चीज़ें दोस्तों किसी तरीके से किसानों तक, किसानों की जो आवाज़ है वो बाहर ना पहुँच पाए और वहीं उन्हीं बॉर्डरों पर दबकर रह जाए। ये सरकार की रणनीति है, वरना दोस्तों इतनी किलेबंदी तो हमने तब भी नहीं देखी है जब पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सरहद है, अगर वहाँ भी जाओगे आप तो वहाँ भी आपको ऐसी तैयारियां नहीं देखने को मिलेंगी। और इस पर हर कोई विपक्ष सवाल उठा रहा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये काला कानून जो है यहाँ पर तत्काल में सरकार को वापस ले लेना चाहिए और अपना इस्तीफा भी दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिखना मत भूलिए। और अगर आप भी जो यहाँ पर पूर्ण जो दिल से विरोध करते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की न्यूज़ मिलती रहे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।